गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 56 कक्षा 9 विषय विज्ञान। हमारी जो तिथि है 16 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हम पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण अपना पाठ। उसमें हमने इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो जी है हमारा, जो बड़ा जी है छोटा जी है, वो क्या होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा आज डिटेल में हम पढ़ेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और गुरुत्वीय त्वरण है, इनके बीच में क्या अंतर है, दोनों कैसे कैसे हम इनकी जो वैल्यू है, मान है, वो निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो गुरुत्वीय स्थिरांक है और गुरुत्वीय त्वरण है, उनका मान सभी स्थानों पर क्या होता है, स्थिर रहता है। ये आपको बताना है। तो देखो, हमें पता है कि जो गुरुत्वीय स्थिरांक है उसका मान सभी स्थानों पे स्थिर रहता है, सेम रहता है। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, तो जो गुरुत्वीय स्थिरांक है जी है, वो क्या होता है, सभी जगह वही होता है। ठीक है, बदलता नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी के एक पूर्ण गोला न होने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जो पृथ्वी पूरी तरह से गोला नहीं, यहाँ से आपको पता है वो क्या है, थोड़ी सी फ्लैट है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो गुरुत्वीय त्वरण है वो उसका मान क्या होता है, अलग होता है, अलग अलग जगह पे, कहीं पे अधिक कहीं पे कम। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब ये क्या हो गए, ध्रुव हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, ध्रुव हो गए। तो ये यहाँ पर जो आपकी मान है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कहाँ से, यहाँ से। ये क्या होता है आपका विषुवत वृत्त होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका इक्वेटर जो होता है, यहाँ से ज़्यादा होता है आपका त्वरण। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो ध्रुवों पे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको हमने पिछली वर्कशीट में भी कंप्लीट किया था, सीखा था। अब देखो, गुरुत्वीय त्वरण का मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन हमें पता है। जो m है उसको मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, जो बड़ा m है वो क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। और जो छोटा m है वो कोई भी वस्तु जो गिर रही है पृथ्वी पे, या कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पे आपने ले ली, वो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। तो जो d है वो क्या है, पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी, हमने क्या मान लिया, d मान लिया। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, गुरुत्वीय आकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमने निकाला था कि जो गुरुत्वीय बल होता है F है, वो किसके बराबर है, जो हमारा ये क्या होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक होता है। ठीक है, G गुना में क्या होता है, दोनों के दोनों द्रव्यमान का गुना, बटे में क्या होता है, जो पृथ्वी और वस्तु के बीच में दूरी होती है उसका वर्ग। ठीक है, तो ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। तो एक और चीज़, एक और फॉर्मूला हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, किसका, जी का, छोटा जी का। ठीक है, त्वरण का, पृथ्वी त्वरण का। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। मान लीजिए कोई वस्तु, ये भी मैंने आपको बताया था कि वो मैंने बिल्कुल पृथ्वी पर ही रख दी है। ठीक है, तो दूरी क्या होगी, वो तो बिल्कुल पृथ्वी पर है। तो जो दूरी आपकी मानी जाएगी, जो d है, वो क्या लोगे आप, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो आप क्या लोगे, दूरी लोगे। ठीक है, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो F है वो किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है ना। देखो, ये मैंने पिछली में बता दिया था, फिर से बता देती हूँ, ma के बराबर होता है। तो यहाँ से m से m कट गया, क्या बचा, जो a है वो किसके बराबर बचा, इन तीनों के बराबर बचा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक बात देखो, यहाँ पर मेरा a बचा था, जो a है, अब वो एक्सेलरेशन, जो त्वरण है, अब वो क्या बन चुका है, गुरुत्वीय त्वरण बन चुका है। तो मैंने उसको g से लिखा। उसके बाद यहाँ m तो कट चुका है, ये तीनों चीज़ बची है। यहाँ पे जो d है, जो दूरी है मेरी, अब वो किसके बराबर हो चुकी है, त्रिज्या के बराबर हो चुकी है पृथ्वी की। तो मैंने यहाँ पे r लिख दिया, जो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये जो g का मान है, ये किसके बराबर हो गया, हमारा जो द्रव्यमान है पृथ्वी का, बटे में उसकी जो त्रिज्या है उसका वर्ग, और जो g है हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक है। ठीक है, ये मैं पिछली वर्कशीट में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से। कोई भी डाउट आपको इसमें दिक्कत आ रही है समझ में, तो एक बार आप पिछली वर्कशीट सुन लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये पहली दो आपके पास इक्वेशन है, इन समीकरण में, एक समीकरण में आप पहले में आप क्या करो, हमें क्या निकालना था, किसका आकलन करना था, हमें जी की वैल्यू निकालनी थी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण की हमें का मान हमें निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए हमें इन तीनों का मान पता होना चाहिए। तो देखो, जो जी है गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, वो तो हमें पता है हर जगह सेम होता है। क्या होगा, 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, प्रति kg स्क्वायर। उसके बाद जो m है, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, जो क्या होगा, 6 गुना में 10⁻24 किलोग्राम। और जो हमारा पृथ्वी की त्रिज्या है, ये क्या है हमारी
पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी होती है, 6.4 गुना में 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब इन तीनों का मान हमें पता है, तो हमने क्या करा, इनको वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में। फॉर्मूले में सूत्र में आपको जब आपने मान रख दिया, तो आप इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है जी है वो आएगा आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, ये आपका आएगा उत्तर। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान निकला है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखो उसके बाद आपका क्या है, जी और जी में अंतर, जो आपका बड़ा जी और छोटा जी है उनके बीच में क्या अंतर है। तो हमें पता है जो बड़ा जी है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। और जो छोटा जी है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखो जो बड़ा जी होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक का जो मान होता है वो होता है 6.67। ये पूरी वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पे, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिखा था, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जी का मान। और जो हमारी जी छोटा जी है गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान क्या होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो जी है ये क्या, एक अदिश राशि है, मतलब जो आपकी दिशा है उस पर ये निर्भर नहीं करता, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण है ये एक सदिश राशि है, जो दिशा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद जो जी है ये क्या है, पूरे ब्रह्मांड में हर एक स्थान पर क्या है, यही रहता है, फिक्स है ये। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है उसको हम जी से दिखाते हैं, जी से दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं, जबकि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको स्मॉल जी, छोटे जी से हम निरूपित करते हैं। पांचवा आपका पॉइंट है, यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। जो आपका बड़ा जी है गुरुत्वीय स्थिरांक है, ये जो बीच की दूरी है उन पर ये निर्भर नहीं करता, लेकिन जो छोटा जी है त्वरण, जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण है, वो बीच की दूरी, जो दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये पांचों पॉइंट है, ये क्या है, आपके अंतर है आपके गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण में। अब देखिए प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न है, जी एवं जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, इनके एसआई मानक भी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखो ये आप लिखोगे, एसआई मानक लिखने हैं, और उनके क्या है, उसकी आपकी क्या लिखनी है कि दर्शाते कैसे हैं, उनके एसआई मात्रक आपको लिखने हैं। देखो तो जो जी होता है वो क्या होता है, गुरुत्व स्थिरांक होता है, और इसका एसआई मात्रक होता है ये। ठीक है, और जो आपका छोटा जी होता है, छोटा जी क्या होता है, गुरुत्व त्वरण होता है, और इसका जो मान होता है वो होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका उत्तर नंबर 1। कैसे लिखोगे बेटा, दोबारा से सुन लो एक बार। देखो अब उसने पूछा कि छोटा जी और बड़ा जी क्या होता है, तो बड़ा जी होता है क्या, गुरुत्व स्थिरांक, उसका मात्रक क्या होता है ये। ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना। उसके बाद पूछा है आपसे जी क्या होता है, छोटा जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, और इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वैल्यू आपको मान नहीं लिखना। ठीक है, तो जो मैंने बॉक्स में लिखा है सिर्फ ये आपको लिखना है उत्तर नंबर 1 में। ठीक है, उत्तर नंबर 1 समझ में आ गया। बड़ा जी और छोटा जी बताना और उसकी मात्रक बताना है। तो जो मैंने सिर्फ बॉक्स में लिखा है वो आपको लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट भी डाल सकते हो, पहला पॉइंट हो जाएगा और ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उत्तर नंबर 1। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, जी एवं जी के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो ये बेटा अभी हमने टेबल की थी ये आपको करनी है, ये पूरी की पूरी आपको, ये आपको अपनी नोटबुक में उतारनी है। बीच में लाइन लगाओगे और यहाँ पे हेडिंग डालोगे, यहाँ पर हेडिंग डालोगे गुरुत्व स्थिरांक, और यहाँ पर डालोगे गुरुत्व त्वरण, और इसके बीच में जो ये पॉइंट्स है ये सारे आपको अंतर लिखने हैं। ठीक है, ये पांचों के पांचों आपको लिखने हैं। ये देखिए ये पांचों के पांचों आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रश्न, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ है, जी एक्सल जो आपकी जी है वो क्या है, आपकी गुरुत्वीय त्वरण है, तो वो पृथ्वी के पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन आप उसकी दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लिखोगे पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी, यहाँ पर यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखोगे जी घट जाएगा। क्या लिखोगे, जी घट जाएगा। ठीक है, ये आपको लिखना है, बस इसको काट देना है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी घट जाएगा।
उत्तर नंबर 3। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। हमारा आखिरी प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो देखो आपको पता है कितना होता है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4, ये हो गया उत्तर नंबर 4। ठीक है, ये क्या है, उत्तर नंबर 3 है आपका इधर, और ये है आपका उत्तर नंबर 4। ठीक है, अतः काट देना बेटा यहाँ, ये आपको लिखना है सिर्फ पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, 9.8 मीटर पर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, ये हो गया उत्तर नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको चारों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।